आंखों को बंद करो, हाथ जोड़ो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय और नमो बोधिसत्वाय। हाँ, अभी रीढ़ सीधी करो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, पलक बंद। और फिर अभी हम अत्त दीप भव साधना करने जा रहे हैं। बुद्ध का आखिरी संदेश, अत्त दीप भव। और फिर पलक का अनुभव करो, अपने आँखों को भीतर अनुभव करो और अपने आँखों को ऊपर की तरफ गतिमान करो और देखने की कोशिश करो। दोनों आँखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में आलोक को अनुभव करो। देखो आलोक। और आंखें ऊपर घुमाओ तो पीला प्रकाश, नीचे आंखें घुमाओ, देखने की कोशिश करो तो नीला, तांबरा, कई तरह के, सातों तरह के रंग आपको दिखाई देंगे। तो उस आलोक को देखते रहो, उस आलोक को देखो। होठ के ऊपर होठ, दांत के ऊपर दांत, दांतों के पीछे स्पर्श करती जीवा। और फिर पूरा चेहरा देखो। उस आलोक में गर्दन देखो, पीठ, रीढ़, कमर, सीधी, अपने सीट का अनुभव, पूरे शरीर का भार सीट के ऊपर, दोनों पैरों का अनुभव और पैरों के नीचे पृथ्वी का अनुभव। ये है पृथ्वी। या आने वाले दिनों में, भविष्य में एक बहुत ही सुंदर और जगह प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध बोधिसत्व बाबा साहब के कंसेप्ट का नालंदा विश्वविद्यापीठ बनने जा रहा है। नीचे पृथ्वी, पैर, पलक, और अपने आप को देखो सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक। और उस प्रकाश में देखो पैर को, गर्दन, छाती, पेट, पोता, पैर, दोनों हाथ। और ये ठंडी ठंडी हवा बह रही। जहाँ वस्त्र पहने हैं तो वहाँ गर्माहट, उसको देखो। और साथ साथ में देखो ठंडी हवा बह रही। इसको अनुभव करो कि ठंडी हवा चुभ नहीं रही, ये मीठी मीठी स्पर्श कर रही। तो उसका अनुभव करो, मिठास अनुभव करो, एक सुखद अनुभव करो कि कितनी सुंदर, स्वच्छ, प्राणमय हवा बह रही है, छू रही। तो ऐसा अनुभव करो कि ये जो हवा बह रही, ये छू नहीं रही, ये पूरी आर पार जा रही है। जैसे जाली में से हवा जाती है तो मेरा शरीर पोरस हो गया, पूरे शरीर में से ये हवा बह रही है और मुझे शुद्ध कर रही है, पवित्र कर रही है, प्राणवान कर रही है। तो गहरी श्वास ले लो, गहरी श्वास। और वो जो हमने देखा, लाइट पार्टिकल्स, क्वांटम पार्टिकल्स, एनर्जी पार्टिकल्स, तो ऐसा अनुभव करो। उसको देखो, बंद आंखों से ही देखो, उसको अनुभव करो और गहरी श्वास लो। हाँ, और अनुभव करो कि ये क्वांटम पार्टिकल्स, जीवंत कण, प्राण शक्ति भीतर जा रही, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक, पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही। तो श्वासानुपसना, तो श्वास को देखो, श्वास को अनुभव करो 6 तरीके से। तो एकाग्रता, समग्रता, फिर सजगता, श्वासानुवेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तो गहरी श्वास, तो उसको 6 तरह से देखो और अनुभव करो। एकाग्रता, फिर समग्रता, बस समग्रता मतलब पूरा शरीर, पूरे 6 इंद्रिय श्वास के साथ एक हो गए। तो श्वास ही है बस, सिर्फ श्वास। एकाग्रता और फिर सजगता, आँख खोलकर जैसे बुद्ध की मूर्ति देखते अलग, ऐसे श्वास को देखो अलग। तो श्वास का वर्तुल अनुभव करो, नाक से लेके नाभि, नाभि से लेके नाक, नाक से लेके ओठ। और ये वर्तुल के पार है वो बुद्ध चेतना, जो पृथक है, अलग है, देख रही, अनुभव कर रही, यथाभूत ज्ञान दर्शक चेतना। इस तरह से श्वास, श्वास को देखो। तो आगे श्वास। और विपरीत कौन है? विपरीत मैं नहीं, शरीर नहीं, मन नहीं, इंद्रिया नहीं। तो विपरीत है बोधि चक्षु, बोधि चित्त। तो वो बोधि चक्षु द्वारा देखो और उसके, और वो बोधि के द्वारा ही अनुभव करो। तब बोधि चक्षु का विकास, बोधि चित्त का विकास, अनुभव। और फिर धीरे धीरे श्वास के साथ साथ शरीर का अनुभव करो, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक। ये श्वास जारी, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक। श्वास भीतर जारी तो ठंडक, तो देखो नाक में ठंडक है, बाहर परिधि के ऊपर। और वो बुद्ध चेतना अलग है, उसको ठंडी नहीं लग रही। श्वास बाहर जा रही तो गर्म, तो गर्मी बाहर है, बुद्ध को कोई गर्मी नहीं लग रही। ये ठंडी ठंडी हवा बह रही शरीर के ऊपर, ये चमड़ी के ऊपर, परिधि के ऊपर। ये सीखना है कि सब परिधि के ऊपर है। परिधि के ऊपर सुख है, दुख है, ठंडी है, गर्मी है, सब श्वासों का आना है, जाना है, जन्म है, मृत्यु है। परिधि के ऊपर है मान, अपमान, यश, अपयश,
निंदा प्रशंसा और जन्म और मरण सब परिधि के ऊपर है। तो श्वासों को देखो और फिर शरीर को देखो भीतर से, सर को अनुभव करो, श्वास गले में जा रही तो गले का अनुभव, छाती पेट कोटे का पैरों हाथों का अनुभव, कायानुवेरमणि शिक्षा पदंग समाधिया। फिर पांचों इंद्रियों के प्रति जागरूक हो जाओ। तो बाहर क्या भीतर क्या देखो। देखो यहाँ चहचहाट है, एक सुंदर संगीत है, यहाँ पक्षी गीत गा रहे। तो श्वासों की ध्वनि अनुभव करो, पक्षियों की ध्वनि, महीन पक्षी, तो सुनने से संवेदनशीलता बढ़ती, सजगता बढ़ती, और ध्वनि के पार निर्ध्वनि की आवाज़ सुनाई देंगी, ची ऊ ओम अनाथ नाद। देखो मुर्गे की बाग, कितनी शांति, चारों तरफ मस्तिष्क प्रकृति। पूरी श्वास को अनुभव करो, शरीर को अनुभव करो, माथे में अनुभव करो कि आंखें मिट गई, पलक मिट गई, पलकी मिट गई, और वहाँ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, पूरे सर्वे प्रकाश। तो परिधि के ऊपर ठंडी गर्मी, भीतर प्रकाश, और वो प्रकाश भीतर से बाहर जा रहा है। तो गले में अनुभव करो, श्वास जा रही, प्राण शक्ति बह रही, और प्रकाश भी बह रहा, चेतना भी बह रही, छाती पेट, श्वास पेट में जा रही, प्राण शक्ति पेट में जा रही, नाभि ऊपर उठ रही, तो सब बह रहा, वहाँ प्रकाश बह रहा, चेतना बह रही, हमारी देखने की क्षमता वहाँ तक जा रही, अनुभव करने की क्षमता वहाँ तक जा रही। फिर चौथा सीट, और सीट के ऊपर भार कितना है, दोनों पैर, दोनों हाथ, और ये श्वास बह रही सर से लेके पैर तक, 20 उंगलियों तक। फिर प्राण शक्ति बह रही, सब प्राणवान हो रहे हम। तो एक गहरी श्वास लो और प्राणों को विस्तारित करो, प्रवाहित करो कण कण में, रेशे रेशे में, और फिर उसके साथ साथ प्रकाश को भी बहने दो भीतर। तो सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, 20 उंगलियों तक, और धीरे धीरे वो भीतर का प्रकाश बाहर जा रहा। कभी भीतर प्रकाश नहीं, वो प्रकाश इतना विराट विस्तृत हो गया, अनंत असीम, कि उसमें अभी शरीर है। जैसे एक लहर बाहर देखेगी तो हजारों लहरें बाहर, लेकिन भीतर गई देखे तो देखा, अरे मैं तो सागर से जुड़ी हुई हूँ। तो देखेगी कि नीचे सागर, ऊपर लहर, और नीचे चली गई तो देखा, अरे मैं तो सागर हूँ, मैं कहाँ लहर हूँ। तो लहर अलग, हाँ, ये मैं अलग, मेरा अलग, सब लहरें अलग, और मैं अनंत सागर के साथ एक हो गई, मैं सागर हूँ। अनुभव, पांचों इंद्रियों का अनुभव करो। तो ध्वनि सुनने की कोशिश करो। यहाँ सुगंध देखो कैसी, मिट्टी की सुगंध, अगर सजग हो, संवेदनशील हो, तो यहाँ की सुगंध आप अनुभव कर सकते हो, अलग तरह की, जो शहरों में नहीं, घर में नहीं। सुगंध अनुभव करो, ये सुगंध, स्वाद अनुभव करो मुँह में। अभी नाश्ता किया, चाय पिया, यहाँ चढ़े और इतना आनंद का उपभोग कर रहे हैं। प्राण शक्ति भीतर प्रवाहित हो रही, चेतना शक्ति भीतर प्रवाहित हो रही, अस्तित्व भीतर प्रवाहित हो रहा। तो ऐसे अनुभव करो कि ये सूरज भीतर गया, चांद भीतर चले गए, सारा अस्तित्व भीतर चले गया, और नीचे पृथ्वी, और ये देखो ये पृथ्वी ने ये रूप धारण कर लिया, ये बहते पानी ने, ये भीतर मेरे पास खून की नदियाँ बह रही है, ये रस मुँह में बह रहा, शरीर में अलग तरह के रस बह रहे, ये बहता पानी है। जैसे पेड़, अलग अलग तरह के पेड़ रहते, अलग अलग तरह के फल, तो रस कहाँ से आता, मिनरल्स कहाँ से आते, विटामिन कहाँ से, सब जमीन से आते। हाँ, तो ये सारे रस अभी हमारे भीतर देखो, अलग अलग तरह के रस, रंग, गंध, और अलग अलग तरह का स्वाद। तो बाहर सूरज की अग्नि है, तो हमारे भीतर भी सूरज की अग्नि है। बाहर चाँद, भीतर चाँद, बाहर आकाश, भीतर आकाश। तो जो 6 चीज़ें बाहर है, हमारे भीतर 6 चीज़ें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और वो क्वांटम पार्टिकल, जीवंत चेतन, सब भीतर। उन्होंने वो सघनीभूत एक रूप धारण कर लिया। तो कितना आनंद, ये हम इसको अनुभव नहीं कर रहे, हमारे द्वारा ये पृथ्वी अनुभव कर रही है। कितना सुंदर अस्तित्व,
हमारे भीतर जल ने ये रूप धारण करके कितना सुंदर अस्तित्व। हमारे भीतर अग्नि ने ये रूप धारण कर लिया, कितना मस्त अस्तित्व। और हमारे भीतर आयु वायु हमको जीवंत करके, वायु हमारे जीवंतता के द्वारा अनुभव कर रही। आकाश हमारे भीतर जाके वो देख रहा कि कैसा मेरा भीतर आकाश है, और वो देखो कैसे प्रकाश है, और फिर वो देखो उसके भी पार जीवंतता, और वो है शाश्वतता, सब बाहर और भीतर वो बुद्ध चेतना। इंद्रियानु वे रमणी शिखा बदल हमारी पांचों इंद्रिया देखो, भीतर वेदना कैसे हो रही, ये ठंडी हवा लग रही तो उसको ठंडक अनुभव मत करो, प्लीजेंट सेंसेशन, सुखद संवेदना। हाँ, ये प्राण शक्ति है छू रही और भीतर जा रही, मुझे प्राणवान बना रही, तो पॉजिटिव प्रोग्रेसिव माइंड। नहीं तो मुझे लोगों ने मन में आ गया अरे मुझे ठंडी लग रही तो सर्दी, तो फिर बीमार हो गया। हाँ, कुछ भी नहीं, सब बाहर है, ठंडी गर्मी नाक में बाहर है, और ये बाहर की ठंडी गर्मी सब बाहर है परिधि के ऊपर। और फिर देखो इंद्रियों के पार वेदना देखो, सुखद ही सुखद वेदना, वहाँ कोई दुखद नहीं, फिर वेदना भी नहीं, सिर्फ सुख है, सिर्फ परम सुख है, कुछ भी नहीं। या मैं नहीं, तू नहीं, शब्द नहीं, विचार नहीं, निशब्द निर्विचार अवस्था है। मैं नहीं, तू नहीं, मैं शून्यता, अहंकार शून्यता, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मैं हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, शिया नहीं, सुन्नी नहीं, कैथोलिक नहीं, प्रोटेस्टेंट नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, शूद्र नहीं, कुछ भी नहीं, ना कुछ, और शून्यता का अनुभव। तो देखो मन को भी देखो उस तरह से, कुछ भी नहीं मन में, नमान अमान सुख शांति, और देखो भीतर प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, बाहर प्रकाश भीतर प्रकाश, मैं नहीं, और खो गए समा गए। अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, तो ये ना कुछ, ये है शून्यता पूर्णता। और उस शून्य के पूर्ण होके देखो, ऐसा लगेगा कि मेरा जो भीतर का अस्तित्व वो फैल गया, असीम हो गया, असीम हो गया, इतना असीम कि लहर सागर बन गई। और वह सब सागर की संपदा, मछलियाँ उछलियाँ सब वो सागर में, हीरे मोती सब सागर में, सब खनिज सागर में, सारी लहरें सागर में विलीन होती, सागर से आती। तो ऐसे मुझसे ही ब्रह्मांड है, और सब ब्रह्मांड है मैं हूँ, सब मेरे भीतर, सबके भीतर मैं। यहाँ के पेड़ पौधे पशु पक्षी सारे मनुष्य के भीतर मैं ही हूँ, ये अनंत असीम चेतना। और मेरे भीतर सबके भीतर मैं, या कोई पर नहीं। और जब ये भाव है कि कोई पर नहीं तो परमात्मा नहीं, तो ये हमारे भीतर की चेतना ने परम स्वरूप धारण कर लिया। वो बुद्ध चेतना जो है हमारे धर्म अंश रूप ईश्वरीय, अब वो परमेश्वर हो गया। और फिर तब उसको पता चलता कि हाँ दूसरा नहीं है, सब मैं ही हूँ। तब करुणा, मैत्री, मुदिता, समता और आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तो अनुभव करो। अनुभव, ये पृथ्वी मेरे भीतर प्रवेश कर रही, पानी मेरे भीतर प्रवेश कर रहा पूरे अस्तित्व का, सूरज की अग्नि मेरे भीतर प्रवेश कर रही, वायु प्रवेश कर रही, आकाश प्रवेश कर रहा, चेतना प्रवेश कर रही। और देखो यहाँ सिर्फ समस्त समस्त अस्तित्व ने ये रूप धारण कर लिया, और कितना सुंदर। और इसको फिर ध्यान और ज्ञान से शुद्ध मन भाव विचार शुद्ध हो जाते, पवित्र हो जाते, और फिर सत्यचित आनंद, यही सत्य है। यहाँ सब मंगल ही मंगल है, सत्यम शिवम सुंदरम, हर चीज़ सुंदर है, पेड़ सुंदर है, पौधे सुंदर है, पशु सुंदर है, हर स्त्री हर पुरुष सुंदर ही सुंदर है। यहाँ कोई तुलना नहीं, ये सुंदर है, यह सुंदर, ये चाहिए नहीं चाहिए, सब सुंदर है, सब सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। और ये सत्य जान लिया, इस तरह की चेतना जागृत होगी तो आनंद ही आनंद। तो सत्यचित आनंद, ये बुद्ध का दूसरा नाम है सच्चिदानंद, इसलिए उसी के चेहरे पे आनंद है, और वो चेतना है। और उसे सत्य को जान लिया तो बुद्ध का एक नाम है सत्यचित आनंद। बुद्ध का एक नाम है शिव, जो शव को भी देखता है, शव अलग और मैं अलग, तो वो जो अलग है शव से वो शिव है। तो बुद्ध ही शिव है और शिव ही बुद्ध है।
अनुभव, इस अनुभव को बोला है प्रज्ञा प्रत्यक्ष ज्ञान। ये बुद्ध ने कहा तथागतेन अभिसंबुधा मज्जिमा पटिपदा। चक्षु करनी है, ये आंखें खुल गई, ज्ञान करनी, ये ज्ञान प्रज्ञा विद्या, उपसमाय, देखो शांति आनंद कितना, प्रशब्दी प्रीति, अभिज्ञाय, अनुभव करो चारों तरफ से। अभी क्या है, अभी जो है उसका ज्ञान। बनते बोधि अशोक बोल रहे, सुन रहे, पशु पक्षी गा रहे वो सुन रहे, ठंडी ठंडी हवा बह रही, तो हम उसको अनुभव नहीं कर रहे, अनुभव भी कर रहे हैं, वो पार पार जा रही, तो प्रकाश आर पार जा रहा, हवा आर पार जा रही, ये पृथ्वी भी हमारे भीतर जाके आर पार जाके बाहर जा रही, भीतर जा रही, बाहर जा रही, सब हम खाना खा रहे, वो क्या है, पृथ्वी को ही खा रहे, और वही एक नया रूप धारण कर रहे। तो यहाँ कोई जन्म भी नहीं, मरण भी नहीं। तो श्वास के साथ जन्म शरीर का है, ये नहर का जन्म है, मरण भी शरीर का मरण है, और वो नहर का मरण है, सागर का मरण है। तो सागर ही सत्य है, नित्य सनातन शाश्वत है, ये सब धम्मो सर। तो सागर का जो स्वभाव है सत्य है कि उसका मरण ही नहीं। और इसने जिसने इस तरह से स्वयं को जान लिया, वो हंसते हंसते जीता, हंसते हंसते मरता। और फिर जन्म जीवन मृत्यु सब खेल हो जाता था, हार जीत खेल, यश अपयश खेल, निंदा प्रशंसा खेल, सुख दुख खेल, जन्म मृत्यु खेल। कोई सामने आता तो आनंद, और कोई चले जाता था आनंद। तो मित्र आता था आनंद, जाता तो आनंद, शत्रु आता था आनंद, जाता तो आनंद, कोई हमारे सामने आता आनंद और मर जाता तो आनंद। सब प्रकृति के अधीन है, तो उसमें शोक मनाने का अर्थ ही नहीं है। तो तब वो आदमी अशोक बनता। फुटस्स लोक धम्मे चित्त यस्स न कंपति अशोकंग वीरजंग खेमांग एतंग मंगलम उत्तमंग। यही मंगल है। भवतु सब मंगलम, बोलो भवतु सब मंगलम, फिर से भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु, नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, और नमो बोधिसत्वाय। देखो क्या बाबा साहब ने हमको कैसी शिक्षा दी, कैसी दीक्षा दी, और क्या दिया, कैसे दिया। अनुभव करो, जानिव रखो, और उस जानिव के साथ, जान के साथ जियो। और अब आंखें खोलो और देखो आजू बाजू में कि अस्तित्व कैसा है। तो फिर से जन्म हो गया हमारा। और देखो जीवन, देखो कितना सुंदर, प्रकाश ही प्रकाश। और ये नया जन्म, बुद्ध के पास जाते तो नया जन्म मिलता, नया जीवन मिलता, और मरण भी मिलता। ऐसा मरण कि वहाँ मरण ही नहीं। ऐसा जीवन, देखो कितनी सुंदर चीज़ है। और अभी आप यहाँ ध्यान कर रहे हैं, इसके फ़ोटो रखो।